तो वहाँ क्या है कि उस एरिया में बेयर जो होता है बहुत होता है। हर आदमी जो है घर में 4 5 10 कुत्ते रखते हैं। वहाँ ऐसे है, कोई है नहीं जंगल, कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको। कई घंटा 2 घंटा में कहीं एक ट्रक पास कर गया जो है मेन हाईवे गाय। और वहाँ लेक ऑफ दी कनाडा जो है ना वो कंट्री ऑफ द लेक्स, मतलब बहुत सारे लेक्स हैं, जहाँ चाहिए वहीं पानी मिलेगा। अच्छा सुंदर लगता है देखने में। तो मैं आराम से अपना नेचर में स्नान किया, साधना किया और अपना फल फ्रूट रख लिया कार चलते। तो वहाँ अपना जागृति है अवस्था में, तो वही देखने जा रहा था। तो जब गया तो मिड नाइट में सो रहा था कि तो सो गंभीर जगह है, पहाड़ी है, कोई है नहीं। तो मैं नींद में, गहरी नींद में, अगस्त का महीना थोड़ा ठंडा रहता है, तो ऐसे सो रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि मैं बाबा का हाथ जो है ऐसे आता है, वो हमको बोलता है अरे तुम कार ऑन करो। बोले भाई यहाँ कौन होगा, यहाँ मैं देख रहा हूँ तो चाहिए कुछ है नहीं, कार ऑन करो। तो जैसे मैं कार ऑन करता हूँ तो वो बिजली बेयर होता है, ये इधर भागता है इधर भागता है। तो वो बेयर वहाँ इतना मजबूत होता है, वो एक पंजा ऐसे मारेगा ना वो पूरा तोड़ ताड़ कर लेगा ऐसे है। तो मुझे लगा भाई जब बाबा का हाथ आ गया मेरे सामने, तो बाबा तो फिजिकली है, बाबा हमेशा हमारे साथ है। ऐसा ऐसा मेरे साथ बहुत सारा कहानी है। क्यों वहाँ बाहर गए तो हम लोग जानते नहीं थे उतना, ये तो कल्चर का प्रॉब्लम समझते नहीं थे, और कोई स्किल ड्राइविंग भी नहीं था, जानते नहीं थे। और जो दादा लोग थोड़ा बड़ा जानते भी थे वो अपना लाज अगर वहाँ छोड़ दिया और भाई हम नहीं जानते, ऐसे था। तो हर चीज़ ऐसे कि जैसे कि पल पल में जो है ना आपको बाबा ही गाइड कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी वाला भी आइडिया, फिर मैं इतना इस्टेब्लिश हो गया, हमको कोई कभी ज़रूरत नहीं, हमको घूमना है तो यूनिवर्सिटी में घूमना है, प्रचार करना है यूनिवर्सिटी में। और पैसे से भी सफिशिएंट, अगर 2 4 बुक्स मिल गया, प्रोफेसर से हमें दोस्ती मिल जाता था और वो हमारे लिए बुक्स रखता, कभी हमको ज़रूरत नहीं। और मैं अपनी जब इंडिया आता तो आनंद का बुक्स भर कर ले जाता, छोटे छोटे बुक्स, और प्रोफेसर को पढ़ने देता। वो मेरा बहुत मतलब 91 से लेकर मैं जो है 98 तक यही करता था। और उसमें हमें बड़ा आसानी से प्रचार भी करने के लिए मिल जाता था और इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलने के लिए मिल जाता था। तो ये देखा। और दूसरे दादा को जेलस फील कर दीजिए कैसे करें। अब ये था कि अब मैं इसको बाबा का ग्रेस नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम लोग उतना जानते हैं, उस समय तो यंग एज था, 19 20 साल, मैं 22 साल था उसमें जब अमेरिका गया था। उतना समझ भी नहीं है कल्चर का भी। फिर हमें यहाँ भी तो हम लोग कैसे एक दूसरा ही में रहते हैं। तो ये सब में हमने देखा जहाँ भी वो बाबा जैसे 2 आँख हमेशा आपको फॉलो कर रहा है। और अमेरिका के लोग डरते थे घूमने के लिए, हम लोग फ्री होकर दिन रात कहाँ जाना। कोई कोई हमको पूछ लिया कि भाई आप अमेरिका में कहाँ घूमे हैं, तो हमको ध्यान रहता भाई कहाँ नहीं घूमे हैं, तो तब पता चलेगा हमें। क्योंकि हम लोग एक बार शुरू करते न्यूयॉर्क से तो ऑल द वे फ्लोरिडा की पॉइंट, वहाँ शुरू किए तो ऑल द वे सैंडियागो की पॉइंट, और वहाँ से शुरू किए तो सीधा इधर वैंकूवर, और वहाँ से शुरू किया तो सीधा उधर अंतरियो चले गए, उधर है ना हैलिफैक्स इधर चले, तो इधर न्यूयॉर्क आ जाते, 2 3 महीने में घूम लेते। तो इसलिए ऐसा हमेशा जो है ना एक जिल कि अरे बाबा बोले हैं प्रचार करना है, ऐसा करना है, यही भावना से चलते रहे। अभी भी हम लोग इतना दिन से हैं, फिर भी अब ये बात तो एक हो जाता है भाई, हम बाहरी जगत की बातें हो जाती हैं। अब बातें अब हम लोग यहाँ लौट कर आए, तो ये गुरु कृपा है केवलम। जब आप करते रहेंगे ना, जब मन से हमारा तन मन ये से धन से आप लगे हैं, तो देखिए वो हमेशा कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं। और आप शारीरिक चीज़ें भी उतना परेशान नहीं करेगा, नेचर भी आपको ये नेचुरलिटी जैसा आदमी भाई, हमको जो करना है वही करेंगे, सेवा करना है। हमको मन का एक एक्सपेंशन चाहिए, तो हम ये सफ़र क्यों करें साइकिक डिजीज से, ये छोटे बड़े ऊंचे नीचे ऐसा कुछ है नहीं। और तीसरी बात है कि भाई मन का जो भी स्वीटनेस है, मधुरता है, आप सवेरे बाबा गुरु के चरणों में डालिए, और जब शाम होता है
तो जो भी मन में आया सारा दिन ये प्रपंच दुनिया से जो मिला उसको उसमें दे दीजिए और सवेरे फिर उसका नाम लेकर चलिए, काम हो जाता है। मैं ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, इसलिए कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बाबा कई बार फिजिकली भी ऐसा हमको अनुभव हुआ एक दो बार। तो एक छोटी कहानी बोलकर मैं ख़त्म करता हूँ। एक बार मैं आया, थक कर आया, हम फील्ड वर्क करते, आनंद नगर आए। तो आनंद नगर में आए तो जब मैं सवेरे उठा तो बाबा का आधा पार्ट ही दिखाई देता था, आधा, पूरा नहीं दिखता था, आधा ही दिखता था। मुझे लगा कि भाई इतना ये साइड है। अच्छा, एक साइड? हाँ, एक साइड। तो मुझे समझ नहीं आ रही है। बाबा को अब नदी में गए तो स्नान करके पानी डाल रहे तो हमको आधा ही दिख रहा है। तो पत्थर पर स्नान करके आँख खोलते हैं, जब भी देखते हैं तो आधा ही दिख रहा है बाबा। तो ये तो 9 साढ़े 9 बज गया। तो दादा एक आए, बोले सब बाबा बुला रहे हैं, बाबा पर सबको जाना है। तो मैं भी तैयार होकर कपड़ा वपड़ा है क्या सूख जाता, गर्मी का समय था तो चला गया। जब अंदर गए तो सारे 400-500 दादा है ना, मतलब वर्ल्ड आर्टिस्ट था, तो 400-500 होंगे दादा। तो सबसे पहले बाबा जब निकले तो मैं क्या करता था, मैं जब बाबा होते थे ना सबसे सामने खड़ा होता है। जब बाबा कुछ होता है इतना जल्दी से भागता है वो बहुत दूर चला जाता है इतना ऐसा हमेशा रहता। तो बाबा जब आए तो बाबा बोलते हैं कि इंग्लिश में बोले आई सी ऑन हिम, कुछ ऐसे वर्ड इसके, आई सी ऑन हिम ब्लू फेसेस। तो उस ऐसा तो जियरदा ऐसा देखकर एक को पकड़ा, 2 को पकड़ा, 3 को, अंत में होते होते 4, 5, 10 के बाद नहीं नो आई एम टॉकिंग अबाउट हिम ऐसा करते करते मेरा नंबर आया 10 में, छिप रहा था 10वां नंबर है। तो घिस कर ऑल द वे फ्रॉम द एंड टू बाबा के सामने लाया। तो बाबा बड़ा मजाक करने लगे। बाबा बोले ये भाग रहा था, इसको अभी 500 मारो डंडे। तो हमने बड़ा प्यार से बाबा ने कहा बाबा हमको बहुत चोट लगता है चोट बहुत लगता है। तो बाबा भी हंसी में अच्छा ठीक है, चोट लगता है इसको तो माइक्रोवेटर दे दो। तो माइक्रोवेटर इसको मिलेगा, तो माइक्रोवेटर और ज़्यादा कष्ट होता है। तो बाबा फिर क्या कहते हैं, फिर सारे हंसने लगे और फिर बाबा हमको यहाँ टच करते हैं तो बोलते हैं, फिर बाबा कहते हैं इसको पूछो किस बदमाश के चक्कर में पड़ गया था। तो मुझे उस समय ख्याल नहीं था क्या बदमाशी चक्कर हुआ क्या था। मैं नागपुर से आ रहा था तो वहाँ जो स्टेशन है वहाँ कोई हमको ऐसा राक्षस जैसा आदमी मिला, बड़ा एक होता फेस, उससे आपको लगता है भाई रियली डिमांड काइंड ऑफ। तो वो हमको बोला स्वामी जी अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बोले भाई हमको तो जाना है उधर झारखंड जाना है। तो बोले ट्रेन में, मेरा ट्रेन अभी 6 बजे है, 11 बजे है जरा। तो हमको बोले नहीं आप चलिए मेरे घर में रुकिए रात में और सवेरे आप आ जाइए। तो हमको क्या पता क्या साधु ने जहाँ मिल गया चले चलो। तो मैं चल दिया। तो गया तो उसका घर मुझे बड़ा भयंकर लगा, ये कहाँ से ले गया वो। तो जब मैं घर गया तो मैं सो ही नहीं पाता था। मैं गर्मी का समय था तो मैं पैरा धोकर स्नान करके साधना कर रहा तो न तो सो पा रहे न साधना में ऐसा हो। तो 11 बजे जब दरवाज़ा वो खोलते हैं तो मैं देखता हूँ डर जाता है, आदमी जान जैसा है, डर जाता है और फिर चला जाता है। फिर मुझे भी नींद नहीं आ रहा, मैं साधना ही कर रहा हूँ साधना। फिर देखते हैं 12:30 बजे फिर आता है वो। तो जब मैं देखता हूँ तो भाग जाता है, क्या कारण है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये आदमी आता क्या है, ऐसे होगा देखने। तो फिर 3 बजे एक बार ऐसे हुआ। तो फिर वो हम ऐसे देखे तो वो डर कर भाग जाता है। तो अब 3 बज गया तो फिर मैं फटाफट स्नान करके हम निकल गए वहाँ से। तो हमको बड़ा अनईजी भी लग रहा था क्या है। जब बाहर आए तो वहाँ थोड़ा सा है ना कि ना तो अंधेरा है ना तो उजाला है। कोई आदमी वहाँ से पास कर रहा है रिक्शा पर। तो वो देखा हमको, देखे स्वामी जी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बताया मैं तो इसके घर। अरे इनका तो 15 मर्डर केसेस है, आप कैसे इनके चक्कर में पड़ गए?
हमको तो पता नहीं है। वो बोले अरे ऐसा है, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो फिर वो बोलते हैं तो कहाँ जाना है आपको? हमने भाई हमको तो रेलवे स्टेशन जाना है। बोलते बैठिए, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। तो वो हमको बैठाया, रिक्शा था, पैडल रिक्शा, उस पर बैठा, वो गया स्टेशन पर, हमको छोड़ दिया। और हम देख भी नहीं पा रहे थे, फिर दूर देखे भाई कौन है। हम सोच सकते हैं वो बाबा ही होगा वहाँ उस समय, मतलब कौन आ सकता है ऐसा। तो वो छोड़ दिया, तो थोड़ी देर में कहाँ गया हमको पता नहीं। तो वो रिक्शा वाला नहीं, रिक्शा वाला है वो, और कोई। तो मैं फिर उतर कर अपना चला गया, तो बाबा के साथ मेरा ऐसा घटना घटा। तो मुझे लगा वो बाबा ही हमको प्रोटेक्ट कर दिए, अगर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो ये फिजिकल फिल्म में भी हम देखे हैं, बाबा हमेशा जब गुरु को स्मरण करिए, उनका चिंता करिए, हमारा कोई मानसिक काम, शारीरिक काम कर देते हैं। मेरा तो ये पर्सनल अनुभव है जीवन का, और मैं सोचा ये प्रैक्टिकल बातें हैं बाबा के साथ मेरा जो है मैं शेयर किया आपने। नमस्कार।